हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने मास सिलेक्शन पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है प्योर लाइन सिलेक्शन। सबसे पहले प्योर लाइन शब्द का अर्थ क्या होता है। प्योर लाइन जो रहती है वह एक सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट की प्रोजेनी होती है। जब हम सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं तब जो क्रॉप हार्वेस्ट होती है एक सिंगल होमोजाइगस प्लांट से, तो उसकी जो इंडिविजुअल प्रोजेनी है वह उसका जो जीनोटाइप है वह उसके पेरेंट के समान होता है, और जो भी वेरिएशंस होते हैं प्योर लाइन के अंदर वह ड्यू टू एनवायरनमेंट के कारण होते हैं। सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीशीज़ के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं एक पॉपुलेशन के अंदर वे सारे होमोजाइगस होंगे, क्योंकि उनके अंदर कंटिन्यूस सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। तो प्रोजेनी ऑफ एनी सिंगल प्लांट आइसोलेटेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप वुड बी अ प्योर लाइन। प्योर लाइन वह ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी है प्लांट्स की जो कि सेल्फ फर्टिलाइज्ड प्लांट्स, या जब प्लांट्स के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है तो उससे जो प्लांट प्राप्त होते हैं उसको हम कहते हैं प्योर लाइन, क्योंकि वे होमोजाइगस होते हैं, उनका आइडेंटिकल जीनोटाइप होता है और जो हैं उनका अपने पेरेंट्स के एकदम समान होता है, इसलिए उनको हम एकदम प्योर कहते हैं। प्योर लाइन सिलेक्शन के अंदर काफ़ी सारे प्लांट्स को हम सिलेक्ट करते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप से, फिर हम उनको हार्वेस्ट करते हैं। इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी को हम इवेल्युएट करते हैं और जो बेस्ट प्रोजेनी है उसको हम एक प्योर लाइन के रूप में रिलीज़ करते हैं प्लांट ब्रीडर के लिए। इसलिए प्योर लाइन सिलेक्शन को हम इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन भी कहते हैं। प्योर लाइन वैरायटी जो है एक सिंगल होमोजाइगस प्लांट से मिलती है जो कि सेल्फ पॉलिनेट करता है, और वही एक प्योर लाइन है। इसलिए जो वैरायटी प्योर लाइन सिलेक्शन से डेवलप होगी वह एक प्योर लाइन डेवलप होगी, और जो मास सिलेक्शन से डेवलप होगी वह प्योर लाइन का मिक्सचर होगी। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में प्योर लाइन वैरायटीज़ जो रहती है वह ज़्यादा कॉमन होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर लाइन। जो भी प्लांट्स एक प्योर लाइन में होते हैं उनका जीनोटाइप जो है वह अपने प्लांट जिससे उनको डिराइव किया गया है उससे एकदम सिमिलर होता है, क्योंकि उनका पेरेंट प्लांट भी होमोजाइगस था और सेल्फ फर्टिलाइज वो करता था। प्योर लाइन के अंदर कोई भी वेरिएशन जो रहते हैं वो एनवायरमेंटल रहते हैं और नॉन हेरिटेबल रहते हैं। एक प्योर लाइन के अंदर सारे प्लांट्स का जीनोटाइप समान होता है और वेरिएशन जो रहता है ड्यू टू एनवायरनमेंट। इसलिए जो सिलेक्शन होता है प्योर लाइन के अंदर वो जो रहता है इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। प्योर लाइन्स बिकम जेनेटिकली वेरिएबल विद द टाइम। प्योर लाइन्स जो रहते हैं वो टाइम के साथ जो होते हैं वो जेनेटिकली वेरिएबल रहते हैं, लेकिन वह अपने पेरेंट्स के समान होते हैं, उनका जीनोटाइप अपने पेरेंट्स के समान होता है। द जेनेटिक वेरिएशन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल मिक्सचर्स, जैसे हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन। उनके अंदर जो जेनेटिक वेरिएशन या कुछ वह हाइब्रिडाइजेशन या म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होता है। मैकेनिकल मिक्सचर एंड नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय केयरफुल हैंडलिंग ऑफ प्योर लाइन। अगर हम चाहते हैं कि प्योर लाइन जो है अपने पेरेंट्स के समान ही रहे, यानी कि उनका जीनोटाइप समान रहे, इसलिए हम उसके मैकेनिकल मिक्सचर और हाइब्रिडाइजेशन या म्यूटेशन को रोकना चाहिए। लेकिन स्पॉन्टेनियस अचानक से जो कोई भी सडन हेरिटेबल चेंज होता है वह जो है प्योर लाइन के अंदर चेंज ला सकता है। इसके लिए मनुष्य कुछ भी नहीं करता, बस ही में अटेम्प्ट टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ प्योर लाइन थ्रू रिपीटेड मास सिलेक्शन। अगर हमें या एक प्लांट ब्रीडर को प्योर लाइन को मेंटेन करना है तो हम रिपीटेडली उस पॉपुलेशन के अंदर से मास सिलेक्शन के द्वारा केवल प्योर लाइन वैरायटीज़ को अलग कर लें, ताकि वो मैकेनिकल मिक्सचर, हाइब्रिडाइजेशन या म्यूटेशन उसमें ना होए और प्योर लाइन वैरायटी मेंटेन रहे। प्योर लाइन वैरायटीज़
जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप से मिलती हैं उनके काफ़ी सारे एप्लीकेशन या पर्पस हैं। सबसे पहला है इम्प्रूवमेंट ऑफ लोकल वैरायटीज़। अगर कोई भी लोकल वैरायटी को इम्प्रूव करना है तो हमको प्योर लाइन वैरायटीज़ को कंजर्व करके रखेगा, क्योंकि उनके अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो रहती है कम होती है। प्योर लाइन सिलेक्शन फॉर इंट्रोड्यूस वैरायटी। इंट्रोड्यूस वैरायटीज आर ऑफन सब्जेक्टेड टू प्योर लाइन सिलेक्शन टू डेवलप सुटेबल वैरायटीज़ फॉर देयर प्लेट्स। जो भी वैरायटी जो इंट्रोड्यूस की गई है उनको हम प्योर लाइन सिलेक्शन के लिए सब्जेक्ट कर देते हैं ताकि उनसे सुटेबल वैरायटी उस प्लेस के लिए मिल जाए। Pure lines become variable within time, that is, of time plants appear in pure line. From such genetically variable pure line often gain pure line selection method is applied to make it more stable. Pure line जो है वह टाइम के साथ वेरिएबल हो जाती हैं, इसलिए जेनेटिकली वेरिएबल प्योर लाइन को अगर प्योर लाइन सिलेक्शन में अप्लाई करना है तो उसको काफ़ी स्टेबल होना चाहिए। Sometimes new favorable characters which were not considered previously can be selected from existing variety through pure line selection method. प्लांट के अंदर कुछ कैरेक्टर्स जो हैं अगर पहले से ना हो तो उनके अंदर नए फेवरेबल कैरेक्टर्स जो पहले से ना थे उनको सिलेक्ट किया जा सकता है और एग्जिस्टिंग वैरायटी के अंदर पाया जा सकता है प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड के द्वारा। Pure line selection is most applicable in hybridization program, that is selection from segregation generation of crosses. प्योर लाइन सिलेक्शन जो है वो हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू भी है जो मोस्ट एप्लीकेबल होता है। हाइब्रिडाइजेशन यानी कि दो अलग अलग पेरेंट्स से जो है नया ऑफस्प्रिंग मिलता है या उसे हम कहते हैं हाइब्रिड वैरायटी। और यह प्योर लाइंस जो है हमको हाइब्रिडाइजेशन के जो अलग अलग मेथड है पेडिग्री, बल्क या बैक क्रॉस मेथड से मिल सकता है। प्रोसीजर फॉर प्योर लाइन सिलेक्शन, इसमें 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल प्लांट को चूज़ किया जाता है, एक लोकल वैरायटी का जो प्लांट हो। उसके अंदर से सुपीरियर और सिमिलर ऑब्जर्वेशन एक समान दिखने वाले पौधों को लोकल वैरायटी के रूप में चूज़ किया जाता है और ये अज्यूम कर लिया जाता है कि ये होमोजाइगस हैं। उन जो प्लांट प्रोजेनी जो उनसे मिल रही हैं हम उनको केवल फिनोटिपिकली या विजुअल इवेल्युएट करेंगे, अपनी आंखों से देखकर ये पता चलाएंगे कि सुपीरियर प्रोजेनीज कौन सी है और हम उनको हार्वेस्ट कराएंगे। इन सुपीरियर प्रोजेनीज को हम रिपीटेडली मल्टीप्लाई करेंगे, उनसे काफ़ी सारे यील्ड मिलेंगे, काफ़ी सारे पौधे मिलेंगे, फिर उनको इवेल्युएट करेंगे उन प्रोजेनीज को और सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल या प्रोमिसिंग स्ट्रेन को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उस वैरायटी को हम स्टैंडर्ड वैरायटी मानकर कि इसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उसको एक वैरायटी के रूप में प्लांट ब्रीडर के लिए रिलीज़ कर देंगे। प्रोसीजर, फर्स्ट ईयर पहले साल के अंदर 200 से 3000 प्लांट्स को सिलेक्ट किया जाता है फ्रॉम देसी या लोकल वैरायटीज से या कोई मिक्स्ड पॉपुलेशन से। इनके सीड्स जो हैं हार्वेस्ट करते हैं, इंडिविजुअल प्लांट के सीड्स को हम लेते हैं। सिलेक्शन जो रहता है हम उनके भारी कैरेक्टर्स जैसे फ्लावरिंग देखते हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंस, हाइट, मैच्योरिटी टाइम, इन सबको विजुअली ऑब्जर्व करते हैं और उन्हीं प्लांट्स को हम सिलेक्ट करते हैं। इन इंडिविजुअल सिलेक्टेड प्लांट्स की जो प्रोजेनी है उनको हम सेपरेटली ग्रो करते हैं और उनके बीच में प्रॉपर स्पेसिंग यानी कि प्लांट्स पास पास ग्रो न करके दूर दूर ग्रो किए जाते हैं। प्रोजेनी को हम विजुअली ऑब्जर्व करते हैं और पुअर, वीक और डिफेक्टिव प्रोजेनी को रिजेक्ट कर देते हैं और जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स की जो वैरायटी है उनको हम सिलेक्ट कर देते हैं। डिजीज़ एपिफायोटोटिक्स may be created to test the progeny for disease resistance. डिजीज़ रेजिस्टेंस के लिए प्लांट्स को ट्रीट किया जाता है। अगर वह प्लांट प्रोजेनी के अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंस ना हो तो हम इस प्रोसेस को 1 या 2 साल तक रिपीट करते हैं जब तक कि प्लांट जो है वह डिजीज़ रेजिस्टेंस ना हो जाए। 3rd ईयर के अंदर हम यह जो सीड्स हैं इंडिविजुअल जो अलग अलग उनकी से प्राप्त होने वालों को काफ़ी टाइम तक उनको
वापस उनको ग्रो करते हैं, उनसे जो यील्ड मिलती है उनको हम रेप्लिकेट या वापस मल्टीप्लाई करते हैं और बेस्ट वैरायटी को हम एज अ चेक रिलीज़ करते हैं। फोर्थ ईयर में जो रेप्लिकेटेड या काफ़ी बार मल्टीप्लाई करी गई जो यील्ड है उसको ब्रीडर फिर चेक करता है और बेस्ट वैरायटी को रिलीज़ करता है। द प्रॉमिसिंग स्ट्रेन्स आर ऑब्जर्व्ड एंड हार्वेस्टेड फॉर कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल फॉर फर्दर इवैल्यूएशन। फिफ्थ या एट्थ ईयर में प्रॉमिसिंग स्ट्रेन जो निकली हैं उनको इवैल्यूएट करते हैं और उनको अलग अलग लोकेशन पे ग्रो करते हैं और उनके स्ट्रेन के साथ मोस्ट प्रॉमिसिंग स्ट्रेन को आइडेंटिफाई किया जाता है और न्यू वैरायटी के रूप में रिलीज़ किया जाता है। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। 200 से 3000 प्लांट्स को सिलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सुपीरियर और सिमिलर फिनोटाइप। सिमिलर और सुपीरियर फिनोटाइप के प्लांट्स को सिलेक्ट करते हैं। उन हर एक इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी को अलग अलग सेपरेटली उनको ग्रो किया जाता है और उनके बीच में कुछ स्पेसिंग होती है। इनमें से अनडिज़ायरेबल प्रोजेनी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अनडिज़ायरेबल को रिजेक्ट करने के बाद जो बची हुई प्रोजेनी है उनको फिर प्लांट किया जाता है और उनसे यील्ड ट्रायल ग्रो किया जाता है। लो यील्ड और इन्फीरियर प्रोजेनी को फिर रिजेक्ट किया जाता है। प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल से जो मिलता है उसके यील्ड को वापस रेप्लिकेट करके काफ़ी सारे अलग अलग लोकेशंस पे और उन प्लांट्स को फोर्थ टू सेवन्थ ईयर में ग्रो किया जाता है। फिर इन्फीरियर प्रोजेनीज को रिजेक्ट किया जाता है। डिजीज़ रेजिस्टेंस और क्वालिटी टेस्ट होता है। बेस्ट प्रोजेनी को हम उसमें से न्यू वैरायटी के रूप में रिलीज़ करते हैं। फिर इस जो नई वैरायटी है उसके सीड मल्टीप्लाई करते हैं और उनसे जो वापस वैरायटीज़ मिलती है उनको हम प्लांट ब्रीडर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्योर लाइन सिलेक्शन। मेरिट्स, प्योर लाइन सिलेक्शन जो है उसके अंदर काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है ओरिजिनल वैरायटी के ऊपर, क्योंकि यह जो वैरायटी है यह बेस्ट प्योर लाइन होती है पॉपुलेशन के अंदर। प्योर लाइन वैरायटी जो रहती है वह यूनिफॉर्म यानी एक समान होती है, उसका जीनोटाइप सेम होता है, फिनोटाइप सेम होता है और यह जीनोटाइप और फिनोटाइप सिमिलर होने के कारण यह फार्मर्स और कंज्यूमर्स को काफ़ी पसंद होता है, क्योंकि जो वैरायटी मिलती है उसमें जो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल समान होती है और उनमें कुछ भी वेरिएबिलिटी नहीं होती है। Due to extreme uniformity, the variety is identified in seed certification program. काफ़ी ज़्यादा एक समानता होने के कारण यह वैरायटी को जो है सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी या इस सीड को आसानी से सर्टिफाई भी किया जा सकता है। मेरिट्स ऑफ प्योर लाइन। प्योर लाइन वैरायटी जो रहती है वह जेनेटिकली और फिनोटिपिकली काफ़ी सिमिलर या समान रहती है, इसलिए यह एनवायरमेंटल कंडीशन में अडप्ट बहुत मुश्किल से हो पाती है। अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में प्योर लाइन वैरायटी जो रहती है वह अपने आप को अडप्ट नहीं कर पाती, क्योंकि वह जेनेटिकली और फिनोटिपिकली सिमिलर होती है। यह प्रोसेस जो रहता है इसके अंदर काफ़ी टाइम, स्पेस और लेबर होता है, क्योंकि काफ़ी बार यहाँ पर प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, फिर उसकी यील्ड ट्री चेक करी जाती है, फिर उससे सीड से फिर प्लांट को ग्रो किया जाता है। काफ़ी सारे ट्रायल्स होने के कारण और उसके बाद प्योर लाइन वैरायटी रिलीज़ की जाती है, इसलिए ये प्रोसीजर काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। द अपर लिमिट ऑफ इम्प्रूवमेंट इज सेट बाय द जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट इन द ओरिजिनल पॉपुलेशन। जो इम्प्रूवमेंट की जो लेवल है उसको ओरिजिनल पॉपुलेशन के अंदर जो है कितना जेनेटिक वेरिएशन है उसके अकॉर्डिंग सेट किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो ये माना जाता है कि प्योर लाइन वैरायटी जो रहती है वो जेनेटिकली सिमिलर होती है, लेकिन इसका एक लिमिट होता है कि यह इनके अंदर कितना वेरिएशन प्रेजेंट है इन कंपैरिजन टू द पेरेंट प्लांट। Once the pure line is developed, the variability is frozen and further selection become less effective. प्योर लाइन का डीमेरिट ये है कि एक बार प्योर लाइन वैरायटी
डेवलप हो जाती है तो उसके अंदर कोई भी तरह की वेरिएबिलिटी नहीं देख पाता ब्रीडर, क्योंकि वो वेरिएबिलिटी एकदम से फ्रीज़ हो जाती है और उसके अंदर सिलेक्शन जो रहता है वह काफ़ी इफ़ेक्टिव नहीं होता, क्योंकि ब्रीडर की इच्छा ये रहती है कि प्योरली प्योर लाइन वैरायटी मिले जो कि जेनेटिकली समान हो, फिनोटिपिकली समान हो और उस एनवायरनमेंट में अपने आप को अडप्ट कर सके। इसलिए प्योर लाइन के अंदर वेरिएबिलिटी नहीं पाई जा सकती। इस तरह से यह था मास सिलेक्शन के बाद प्योर लाइन सिलेक्शन। अब नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे क्लोनल सिलेक्शन। थैंक यू।